ओम शांति। 15 जुलाई 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे अपना कल्याण कर ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। स्व कल्याण के लिए आज विशेष अटेंशन देंगे। संपूर्ण पवित्र बनना है। ऊंच पद पाने के लिए पवित्रता की भिन्न भिन्न विधियां जो आज बाबा ने बताई हैं, वो सारी विधियों को स्मृति में रखकर संपूर्ण पवित्र बनने का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा ने कहा, पवित्र बनना, इस पर बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन तुम्हें पवित्र ज़रूर बनना है। पवित्रता की धारणा करने के लिए हम अपने लक्ष्य को स्मृति में रखेंगे। भविष्य में हम देवता बनने वाले हैं। देवता संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। देवता देही अभिमानी होते हैं। तो देही अभिमानी बनने से हमारे कैरेक्टर सुधरते हैं। देह अभिमानी होने से 5 विकार आ जाते हैं, कैरेक्टर बिगड़ते हैं। इसलिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करेंगे तो संपूर्ण निर्विकारी बनते जाएंगे। संपूर्ण निर्विकारी बनने की दूसरी विधि बताई, स्मृति में रहे हम ब्राह्मण हैं और अपने कर्तव्यों को अपनी बुद्धि में रखेंगे। हम ब्राह्मणों के द्वारा बाबा विश्व में शांति की स्थापना कर रहे हैं, अर्थात हम बाबा के मददगार बच्चे हैं शांति की स्थापना करने के लिए। तीसरा ये स्मृति में रखना है संपूर्ण पवित्र बनने के लिए बाबा की श्रीमत। बाबा ने श्रीमत दी कि तुम्हें अपने अंदर ये धारणा करनी है कि अपना कल्याण करना है। तो जो अपना कल्याण करते हैं उनको कहते हैं महारथी। तो महारथी की विशेषताएं अगर जीवन में धारण करेंगे तो पवित्रता की धारणा स्वतः हो जाएंगी। जो महारथी होते हैं वो सदा ही सर्व गुण और शक्तियों से संपन्न रहते हैं। इस संगम युग की प्रारब्ध का वो आनंद लेते हैं। जो महारथी होते हैं सदा ही त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर के हर कर्म करते हैं। हर कर्म के आदि मध्य अंत को जान करके करने से वो बड़ी से बड़ी परिस्थितियों को स्वस्थिति से पार कर लेते हैं। तो ये विशेषता अपने अंदर चेक करनी है। महारथी बनने वाली आत्मा कभी भी किसी को दुख नहीं देते हैं, निंदा नहीं करते हैं। ऐसी आत्मा अंदर बाहर साफ रहती हैं। तो ये विशेषताएं अपने अंदर चेक करनी है कि मेरे द्वारा किसी को दुख तो नहीं पहुंचता। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी अवस्था को खराब नहीं करते हैं। ये विशेषता भी अपने अंदर देखनी है। बाबा के जो सुनाते हैं उन बातों को जीवन में धारण करना है। बाबा जो सुनाते हैं उन बातों को डोंट केयर नहीं करना है। एक कान से सुनकर दूसरे कान से नहीं निकालना है। तो धारणा करने वाले को ही महारथी कहते हैं। दूसरे की बातों को सुनकर, जैसे पर चिंतन को सुनकर अपने दिल को जलाना नहीं है। ये विशेषताएं जो होती हैं वो महारथी के अंदर होती हैं। तो आज अपने अंदर सारी इन विशेषताओं को चेक करना है और धारण करना है। नेक्स्ट है चक्कर का, ज्ञान के अंदर चिंतन चलता रहे, तब हम अपने अंदर संपूर्णता के संस्कारों को धारण कर सकते हैं। आदि में संपूर्ण निर्विकारी दुनिया थी, सतो प्रधान थे, 100% वाइसलेस थे, बहुत सुखी थे। वहाँ उसको गोल्डन एज कहते हैं। धीरे धीरे कलाएं कम होती हैं तो सिल्वर एज होती है। और इसके बाद वही देवता है जो संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, वो वाम मार्ग में जाते हैं। रावण का राज्य शुरू हो जाता है। देह अभिमान के कारण कैरेक्टर्स बिगड़ जाते हैं, अति दुख हो जाता है। तो अंत में बाबा, जो ब्रह्मा बाबा जिनका अंतिम जन्म है, जो कृष्ण की सोल है, उनके तन में प्रवेश करके हम ब्राह्मणों को रचते हैं और विश्व में शांति की स्थापना में हम भी उनके साथ मददगार बनते हैं। तो हम संपूर्ण निर्विकारी देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तो इस तरह संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए बाप की याद में भी रहना है। बाबा ने कहा कि तुम मामेकम याद करो, याद करने से पाप कट जाते हैं। इस समय हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। तो
उसकी याद में सदा रहेंगे तो वर्षिका अधिकारी बनेंगे। वही टीचर बन करके हमें ऐसी नॉलेज पढ़ाते हैं, इस नॉलेज को पढ़ने से हम नर से नारायण बनते हैं, तो इतना ऊंच पद पाते हैं, तो हमें गदगद होना चाहिए हमें पढ़ाने वाला कौन। और वही सतगुरु बन करके हमें 2 जेलों से छुड़ाते हैं। पहली जेल है गर्भ जेल और दूसरी जेल है रावण की जेल। तो वो सरब का सदगति करते हैं, हमें पति से पावन बनाते हैं। तो इस तरह संपूर्ण पवित्रता की भिन्न भिन्न विधियों को स्मृति में रखकर हमें भविष्य में ऊंच पद पाना है। ओम शांति।